काम क्रोध मद लोभ और माया, काम क्रोध मद लोभ और माया, पहरेदार बिठाया इन सब से जो बचकर आया, उसने शाम को पाया। बोलो है ना, बोलो है ना। काम क्रोध मद लोभ और माया, पहरेदार बिठाया इन सब से जो बचकर आया, उसने शाम को पाया। काम क्रोध मद लोभ और माया, इन पांचों के पीछे देखो, भाग रहा जग सारा। छोड़ दे चिंता इन पांचों की, बन जा श्याम का प्यारा। जिसने इन पांचों को छोड़ा, उसका साथ निभाया। काम क्रोध मद लोभ और माया, माया नगरी ये दुनिया है, थोड़ा दूर भगाओ। नरसी मीरा कर्मा जैसे, मन में भाव जगाओ। जिनके मन में भाव है ऐसे, उनके घर में आया। काम क्रोध मद लोभ और माया, मांग न हो तो श्याम प्रभु से, ऐसी शक्ति मांगो। हारे हुए के साथी बने हम, ऐसी भक्ति मांगो।
शाम कहे जिसने किया ये उसमें शाम समाया। काम क्रोध मद लोभ और माया पहरेदार बिठाया। इन सब से जो बचकर आया उसने शाम को पाया। बोलो है ना, बोलो है ना। ओम शांति। तो ये सारा जग, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा जग तो है शोक वाटिका। और बाबा कहते हैं इसमें पहरेदार कौन कौन बिठा दिए। बाबा कहता है ये 5 वाइसेस। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इन विकारों को पहचान लो, बस पहचान लो, समझ आ जाएगी। बाबा कहता है अपने आप न्यारे हो जाओगे। बाकी इनसे फाइट नहीं करनी, क्योंकि बाप की तरह बाबा कहता है ये भी सर्वशक्तिमान है। एक को जीतोगे दूसरे से हार जाओगे। कहोगे क्रोध को तो जीत लिया, लेकिन क्या करें, क्रोध को जीतते जीतते अहंकार आ गया कि मैं क्रोध जीत बन गया। बाबा कहता है फिर गए वाइसिस में। इसलिए आज की जो मुरली हम सुनेंगे ये बहुत गहरी और फाउंडेशन समझना इसको हमारे इस आध्यात्मिक जीवन का। बाबा कहते हैं बच्चे जिस जगत में आप बैठे हो ना, यहाँ पर हमारा जो फाउंडेशन बन गया है वो क्या है, हमारी मन की अनंत इच्छाएं। देखो रोटी खाना, पेट भरना, समय पर दवा दारू, सोने को बिस्तर, ये तो हमारी आवश्यकता है, ये कोई पाप नहीं। लेकिन डिजायर्स ये आदमी को अंधा बना। और अगर चारों तरफ दुनिया को आंख खोलकर देखो, उसमें इंक्लूडिंग हम खुद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना आप महसूस करोगे, एक एज होती है हम भी बाजारों में घूमते हैं रोज, इस फंक्शन में ये पहनना है, उस फंक्शन में वो पहनना। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, एक अलगाव आ जाती, समझ बढ़ जाती कि ये सब करते करते जीवन बीत गया। हाँ, ना खुद सुखी हो पाए और दूसरों को जिनको आकर्षित करना चाहते थे, लोग हमारे स्वभाव से, हमारे बोल से, हमारे रहन सहन से, हमारी नीयत से लोग आकर्षित होते हैं, पहनावे से नहीं होते। बड़ी ऊंची गाड़ियों पर घूमने वालों से दुनिया प्रभावित नहीं होती है, नहीं तो इनके मंदिर बन जाते, इनके मंदिर बन जाते। दुनिया में कोई कमी थोड़ी है पैसे वालों की। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मन का रोग पहचानो। मन का रोग क्या है, हमारी हमारी इच्छा। देखो जैसे कोई साइकिल पे बैठता है ना, तो साइकिल के 2 पैडल होते हैं, वो लगातार चलाने पड़ते हैं। अगर आपने पैडल चलाने छोड़ दिए तो साइकिल धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। सोचो ये साइकिल जैसे हमारा मन, और ये जो पैडल है ना, ये हमारे जीवन के जैसे सुख दुख हैं, घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं, रुकता कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं जिस मूवमेंट पर आपने ये पहचान लिया कि मैं आत्मा इन सुख और दुख की केवल साक्षी हूं, तो बाबा कहता है ये मन की साइकिल नीचे गिर जाएगी। मन क्या करता है, दुख से भागना चाहता है। दुख से कैसे मुक्ति मिले, इसके हम उपाय ढूंढ रहे हैं। और सुख की वृद्धि कैसे हो, जो सुख हमको मिला है ये बरकरार रह जाए, वो रहते नहीं है। इस शरीर को जमाने की क्या कम कोशिश करती है दुनिया। बढ़िया खाते हैं, बढ़िया दवाइयां, बढ़िया डॉक्टर, बचा पाया कोई। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, यही तो तुम्हारी जीवन यात्रा है कि दुख से छूटना है और सुख को बढ़ाना है। तो बाबा कहता है ये मरते दम तक पैडल चलाते जाते हो, चलाते जाते हो, हाथ कुछ नहीं लगता।
बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, आपके जीवन का फिर भी अंत है, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं। आज जब हम सुबह किसी से मिले तो आज का दिन थोड़ा सा अलग था, हमें कुछ सीखने को मिला आज। हाँ, दुनिया, बाबा कहता तो है परचिंतन नहीं करो, लेकिन परचिंतन से भी कुछ अगर सीख मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, समय व्यर्थ नहीं जाए। तो कोई बात बता रहे थे, कहते हैं कि किसी ने हमसे 2 लाख रुपए उधार मांगे कि हमें फॉरेन जाना है, इलीगल तरीके से, क्योंकि वीजा सैंक्शन नहीं हुआ। तो वो बताने लगे, कहते हैं कि किसी ने आप बीती बताई। 1 घंटे वो बताते बताते जिस बंदे ने अपनी आप बीती बताई ना, वो रो पड़ा। कहता है यहाँ जिस एजेंसी में मैं गया, मैंने उसको 17-18 लाख रुपए दे दिए कि मुझे जैसे तैसे वहां पहुंचा दो। यहाँ से भी जमीन गिरवी रखी, क्या क्या किया। अगली जगह पहुंचे तो पहले तो उन्होंने, कहते हैं कि हमें पहले ही बोल दिया था कि देखो समय लगेगा, क्योंकि बाय एयर नहीं भेजेंगे आपको, जंगलों के रास्ते से आपको कई मुल्क और कई जंगल रास्ते में आएंगे, वो पार कराते हुए आपको हम उस कंट्री में भेज सकते हैं। और अगर तुम वीजे का इंतजार करते रहे तो 10-12 साल तो निकल ही जाए। तो आज के पास में लोगों के पास समय भी कम है, उम्र भी कम है, और इच्छाओं का बोझ मन पर बहुत ज्यादा है, तो फिर मरता क्या ना कर। तो वो बता रहे, कहते हैं हम वहां पहुंच गए, जो दुर्गति हुई उन जंगलों। इजी लगता है सुनने में, हमने जब वो सारा सीन समझा तो हमने एक और कुछ डिजाइन किया कि वाकई ये जीवन की बहुत गहरी सच्चाई है। तो वो बता रहे थे, कहते हैं कि हम जब जर्नी हमारी शुरू हुई तो हम जेबें भरी हुई थी हमारी कि भी बाहर विदेश में जाना है, सेटल होएंगे, काम धंधा ढूंढेंगे। कहते जैसे ही हम वहां पहुंचे ना, क्योंकि पराए मुल्क में तो जैसे किराएदार बन के चलते हैं, ना भाषा समझ में आती है और लोगों का बिहेवियर, ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिथ है कि हम सोचते हैं कि भारत में जितनी लूट कसौटी है, छीना झपटी है, चोरियां है, ठगी है, बाहर नहीं है। बाहर भी है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि बाहर में तो फरिश्ते बसते हैं, नहीं। तो वो बता रहे थे, कहते हमारी जर्नी शुरू हुई, अपना अपना लगेज लेकर हम गाड़ियों में चढ़ गए। वो कहते हैं ये जो रास्ता आगे का होगा, पता नहीं कितने दिन लग जाए, 15 दिन लगे, 20 लगे, 1 महीना लगे, 1.5 लगे, डिपेंड करता है हालात के ऊपर, कि अगर पुलिस की निगरानी से बचे रहे तो कंटिन्यू आपको जंगल से बाहर निकालकर एक और जंगल में सेफ छोड़ देंगे, फिर वहां से निकाल कर फिर एक और जंगल में सेफ छोड़ दें। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स वहां बना रखे थे इलीगल सोर्सेस के द्वारा। तो वो बता रहे, कहते हैं हम जब वहां गए तो स्टार्टिंग में जब वो यात्रा शुरू हुई ना, तो इलीगल काम थे सारे, जंगलों को पार करना था। कहते हैं वहां पानी बिक रहा है, एक बॉटल $12 में, जेबें खाली हमारी, एक एक ब्रेड। हम सोच रहे हैं हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये सब करने आए थे अपना गांव देश छोड़ के। कहते हैं चलो मजबूरी थी, सोचा चलो थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़ी कठिनाई है, पार लग जाए। फिर वो बूट वो बेच रहे हैं वहां पर, कहते हैं हमें नहीं खरीदना, कहते हैं नहीं खरीदो, जंगल है वहां, सांप होंगे, चीते होंगे, जंगली जानवर वहां मिलेंगे, तो ये तो मस्ट है, क्योंकि जंगलों में आपको दिन रात चलना है। तो फिर आफत में पड़े। कई छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे कि साथ में लेकर आ गए कि पीछे से बच्चों का क्या करियर बनेगा हिंदुस्तान में, बाहर ले चलते। तो शुरू शुरू में तो जोश था, हंसते खेलते मजाक करते करते एक जंगल क्रॉस किया, फिर बंकर्स आए, उनको गाड़ी में बिठाया, फिर एक और जंगल में ले गए। धीरे धीरे वो बताते हैं, कहते हैं जैसे जैसे दिन बीते ना, वो जो हम अपने कंधों पर सामान ढोकर चल रहे थे, वो खाने पीने का ही सामान था, लेकिन कहते हैं वो भी नहीं उठ पा रहा था हमसे। और थोड़े दिन बीते तो ऐसा समय आ गया कि एक बिस्किट के पीछे लड़ाई हो गई कि कौन खाए। कईयों ने रास्ते के बीच में ही शरीर छोड़े कि हम और चल नहीं सकते।
कुछ खाने को नहीं है, गला सूख रहा है, पानी नहीं। तो कहते हैं कई दिन तक सफर चला, बीच बीच में खाने को वो बंकर जो थे, जो उनको आगे ट्रांसपोर्ट देते थे, लैंग्वेज वो समझते नहीं थे। इतने पर भी बात नहीं। कहते हैं जिन जंगलों में हम रुकते थे रात को, तो वहां के जो माफिया होते हैं, गुंडे लोग, वो भी आते हैं ऐसे लोगों को लूटने के लिए कि ये बाहर से आ रहे हैं यहाँ सेटल होने, तो पैसा है इनके पास। तो सारा वो सब कुछ, अगर कोई घड़ी पहनी, कोई मोबाइल, कोई चेन, सब छीन छान के बता दें। यहाँ तक कि मुंह तक खुलवाए उन्होंने कि कोई सोने का दांत तो नहीं लगा हुआ अंदर। हमें लगता है ना, अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो वो बताते, कहते हैं दिल्ली में जो एयर की अभी क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो फॉरेन से कंपेयर कर रहे हैं। कहते हैं वहां पर आपको सड़क के नाम पे सिर्फ रोड और घास दिखती है, बस धूल का एक कण नहीं दिखता। वहां विदेशों में मौत नहीं होती कि लोग बीमार नहीं होते? देख रहे हो विदेशों के हाल अभी। हाँ, एक दूसरे पर बाबा देखो क्या नहीं हो रहा। कल भी भूकंप आ गया। एयर क्वालिटी, हम सब बैठे हैं अभी। हाँ, जिसके फेफड़े जितने स्ट्रांग होंगे ना, बस उतना ही जीवन का वरदान लेकर चल रहा है। ये नोट काम नहीं आएंगे जो जोड़ रही है लोग। तो उन्होंने बताया, कहते हैं जैसे जैसे वो रास्ता आगे बीता, खाने को तरस गए कि रोटी क्या चीज होती। फिर उस पर वो कभी भी किसी को शूट करके भाग जाते। ऐसे ऐसे जंगलों में छोड़ देते जहां हमें रास्ता ही नहीं पता कि जाएं कहाँ। ना पेट में रोटी है, ना पानी है, ना पैसा है, ना रास्ता पता है कि कैसे जाएं। और पुलिस के हाथों आ गए तो फिर गए, फिर से गए। कहते हैं ऐसे जंगल पार करते करते कितने हमने इंडियंस को देखा, लाशें पड़ी हुई हैं, लाशें पड़ी हुई। कहते हैं अब क्या करते हैं। हाँ, लास्ट में एक बड़ा हब बताया उन्होंने। कहते हैं बहुत बड़ा हब है वो आखिरी बॉर्डर होता है जहां से हमको उस कंट्री में शिफ्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वो टेली करते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस एजेंसी के थ्रू आए हो। तो अगर वो एजेंसी का बंदा ओके करता है कि इस नाम का बंदा हमने भेजा है, तो वो आपको वो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, नहीं तो फिर वहीं शूट कर देते हैं। तो बता रहे, कहते हैं आज भी हम तो बच खप के निकल आए। हमारा लक अच्छा था कि हम इतने दिन सरवाइव कर सके भूख को, प्यास को। लेकिन कई तो बेचारे छोटी उम्र के। तो जब ये सारा सीन उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्योंकि जो आंखों से देखता है जिस हालात को, समय को, तो वो तो रूह कांप जाती है उसकी। कहते हैं हमने नर्क भोगा, नर्क भोगा। कहते हैं लेकिन आज भी दुनिया बावड़ी है। वो कहते हैं हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना, हमें बाहर जाना है, विदेश। कहते हैं लोग सब कुछ बेच बाच के आज भी इन जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं। गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, लेकिन गलती किसकी है? हमने उनको बोला, मैंने कहा गवर्नमेंट को अगर पता है तो इस चीज को फिर बैन करें कि हमारी कंट्री में लोग इलीगल तरीके से आ रहे हैं, तो क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेती गवर्नमेंट। तो कहते हैं गवर्नमेंट क्या करे। कहते हैं गलती किससे शुरू हुई? गलती शुरू हुई उस इंसान से जिसने ये एक सपना संजो लिया कि यहाँ सुख नहीं है, सुख विदेश में है। हम पढ़ते थे स्कूलों में, जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरीयसी, कि जो हमारी जन्म भूमि है ना, ये स्वर्ग से भी महान है। कहाँ गए हमारे स्वर्ग आज? विदेशों के नाम पर जमीर बेच के खा गई दुनिया। तो जब हम वो ये सब बयान कर रहे थे ना, तब हमें ये लग रहा, इनका बाबा तो बिल्कुल सही कहता है, इच्छा मात्रम अविद्या। कितना नर्क भोगा। किसको गलत कहोगे? उन लोगों को। हाँ, वो तो ऐसे बैठे हैं जैसे मछली को कांटा देते हैं ना, तो कांटे पे आटा लगाया जाता है। बिना आटे के मछली नहीं फंस सकती। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब मन में कोई इच्छा पनपती है, रुका हुआ पानी होता है ना,
वहां कहते हैं मच्छर आ जाते हैं, मच्छर जन्म ले जाते हैं, और मच्छर बाबा कहता है तुम्हें ही काटेंगे। देखते हो ना दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहती है, सीजन आता है कहते हैं कहीं पानी रुकने मत दो, कूलरों का पानी बदलते जाओ। क्यों? क्योंकि डेंगू फैलेगा, मरोगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये इच्छाएं, ये वासनाएं जहां इकट्ठी हो जाती हैं, वहां बाबा कहते हैं बच्चे मच्छर, ये मच्छर है। मन को समझाना है, मन को कहना है देख भाई, सुख कहीं नहीं है, सुख दिखते हैं। रेत भी चमकती हुई चांदी दिख जाती है, पीतल भी सोना लगता है। कहती नहीं क्या, सियाने लोग कहते थे दूर के ढोल सुहाने। सियाने लोग बहुत कुछ कह के गए, लेकिन दुनिया, वो कहते हैं जब तक हम जहर को चखें नहीं, तब तक हम कैसे मान लेंगे जहर। चखो फिर, चखो बाबा कहते। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को क्या पाठ पुका करा, वो कहता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। खूब तुमने कथाएं पढ़ी सुनी कि सीता ने सोने के मृग देखे, लोभ आ गया कि सोने के मृग तो कभी नहीं देखे, तो ये तो चाहिए, चाहिए तो फिर इनको लेकर आओ। मन में कामना आती है ना, हम भी राम को याद करते हैं, भगवान ये मेरा काम करा दे, हलवा बांटूंगी। कितने ऐसे काम हैं जो हमारे हो भी गए और होने के बाद भी मन दुखी हुआ। हम खुद अपनी बताएं, हम जब बच्चे थे, एक हमारी जॉइंट फैमिली थी, एक एक कमरा था हम सबके पास में, एक एक कमरा होता था। उस एक कमरे में हम पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, टीवी भी चलता था, सब हो जाता था। लेकिन जब हमारा ये घर बन गया, सुख तो मिला कि नए कमरे बने, नया घर मिला, लेकिन कई बार ये रियलाइज करते थे कि इन इतने कमरों में भी सामान नहीं आ रहा, वहां एक कमरे में आ जाता था। उस एक कमरे की सफाई करने में कितना टाइम लगता था, यहाँ देखो समय भी ज्यादा जा रहा है, सामान फिर भी नहीं लग रहा। वासनाएं बढ़ रही हैं इंसान की, हमारे घर फैलते जा रहे हैं, घरों में सामान फैल रहा है, कपड़ा फैल रहा है, सोना फैलता जा रहा है, बच्चे परिवार फैलता जा रहा है, लेकिन ये मन का कटोरा खाली है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे संभल जाओ। माया ने, बाबा कहता है, ये पहरेदार लगाए ताकि तुम मुक्ति ना पा सको। मुक्ति यही होती है बस, विकारों से जो आत्मा मुक्त हो गई ना, बाबा कहता है वो बाबा कहता है परमात्म स्वरूप बन गई। जो गोपी शाम से मिल गई, दिखाते हैं ना, वहां तो रास यही दिखाया कि गोपी अपने सांवरे से मिलकर सांवरी बन गई, उसके जैसी बन गई। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बैठे तो कलयुग में हो, और यही बाबा कहता है तुम्हारी परीक्षा है, क्या सपने संजोता है मन। रोज कैलेंडर देखते हैं, दिवाली को कितने दिन रह गए, दिवाली पे क्या पहनेंगे, फिर भाई दूज पे क्या पहनेंगे, फिर फलानी गिफ्ट खरीदेंगे, फिर फलाने पर्दे ले आएंगे, फिर फलाना ये फलाना। ये साइकिल दिन रात चलती है हमारी, ये पैडल कभी मारने हम बंद ही नहीं करते। इसी कारण से तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहते हैं हमें नींद नहीं आती। सुना है ना आपने, खुशी की रात नींद नहीं आती, और दुख की रात, खुशी की रात वैसे ही नींद नहीं आती कि फलाना मकान मिलेगा, फलानी नौकरी, फलाना ये, उस रात तो खुशी के मारे नींद नहीं आ रही, और दुख में, दुख के कारण नहीं सो पा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो माया का पहरा है आत्मा पर। आत्मा नाच रही है बस कठपुतली की तरह, सोचते हैं घर परिवार बच्चे जिम्मेवारी, यही करते करते बाबा कहता है खप जाओगे। कहते हो ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। साबुत बाबा कहता है वो बचते हैं जो किल्ली से लगे रहते हैं। और किल्ली कौन है? बाबा कहता है किल्ली है मेरी श्रीमत की उंगली, पकड़ते हो। रोज कहता है,
रोज कहता है, बड़े प्यार से बड़े चाव से कहता है कि शायद आज सुन ले, आज समझ आ गई हो, कल से ठोकर खा के शायद आज सीख जाए कि बच्चे अमृत वेला उठो, उठो। बाबा कहता है ये दुनिया नर्क है। देखते हो भूकंप आते हैं, लोग बिल्डिंगे खाली करके आ जाते हैं, आधा एक घंटा हाहू हल्ला करते हैं, हाफते हाफते एक दूसरे को फोन करते हैं, तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है। अरे कितनी देर बिल्डिंगों से बाहर खड़े रहोगे? जैसे जैसे वो मन का हलचल प्रेशर खत्म होता है ना, फिर से बिल्डिंगों में चढ़ते हैं। खबर है कुछ कितने मिनट के बाद से फिर से भूकंप आ जाए तो? बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में भूकंप आएंगे, सब कुछ होगा। बाबा कहता है बस अब तो तैयारी करनी है। तो क्या करो? बाबा कहता है जब भूकंप आ जाए ना तो भीतर आ जाओ। बाबा कहता है ये वो बिंदु है जहां बाबा कहता है डर नहीं है, मृत्यु नहीं है, अशांति नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं। यहां नहीं भागते हो, दूसरी जगह भागते हो। कोई सीढ़ियों से भाग रहा है, कोई लिफ्ट से उतर रहा है। भंबोर को बाबा कहता है आग लग चुकी है, आंखें खोल के देखो दुनिया के हालात। एक देश ने दूसरे देश से बाबा कहता है बगावत शुरू कर दी, और जो तुम ये बॉम्ब बनाकर बैठे हो किस लिए? दिवाली पे आतिशबाजी करने के लिए? नहीं, बाबा कहता है अचानक फटेंगे। क्या करोगे? कोई है तैयारी हमारी? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेला वो फाउंडेशन डालो जब माया का पहरा नहीं है। चोर भी चोरी कब करता है? जब सिक्योरिटी गार्ड सो जाता है। बाबा कहता है माया की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है सारा दिन, कभी काम का नशा, कभी क्रोध का, कभी अहंकार का, कभी लोभ का, कभी लालच का। बचकर दिखाओ तो सही। ये है कोयले की दलाली। बाबा कहता है बेदाग बाहर निकलना है, लेकर तुम कुछ नहीं आओगे। बाबा कहता है जब मृत्यु आएगी ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब मृत्यु आएगी और तुमको इस कोयले की दलाली से जब बाहर निकालेगी, तो बाबा कहता है तुम बेदाग नहीं होगे, क्योंकि मन पर इच्छाओं का, वासनाओं का, काम का, क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, लालच का बीज अंदर पड़ा हुआ है। उसको बाबा कहता है तुमने योग से भस्म ही नहीं किया। अनेक जन्मों में शरीर हमारे प्राचीन नहीं है। हम में से यहाँ जो भी बैठे हैं, हो सकता है किसी की उम्र 40 हो, किसी की 50 हो, किसी की 60, किसी की 70+। एक रेंज है ना हमारे शरीरों की कि इतनी उम्र है। मन की कोई उम्र है? मन बहुत प्राचीन है हमारे, बहुत प्राचीन है। मन में जो बीज डले हैं कामनाओं के, इच्छाओं के, तृष्णाओं के, वैर के, ईर्ष्या के, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो तुझे हर बार नया मिल जाएगा, चाहे तू द्वापर में या चाहे कलयुग में। मन पुराना रह जाएगा। अब आप देखो, अभी एक और बात याद आ गई। एक बार एक पति पत्नी थे, तो जहां रहते थे वहां सामने घर में भी एक और कोई रहते थे। तो खिड़की थी उनकी, तो खिड़की से वो देखती थी और अपने पति को कहती थी कि ये सामने वाली जो है ना महिला, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। वो बोला क्यों? कहते देखो तो सही, रोज कपड़े फैलाती है और एक भी कपड़ा साफ नहीं है इसका। क्या साफ करती है कपड़े ये? इसको कपड़े ही धोने नहीं आते। पति रोज सुनता था। अब क्या बोले उसको? कहती देखो आज फिर कपड़े धो दिए उसने, कपड़ों पे तो कितना गंध है, कितनी धूल मिट्टी है, क्या कपड़े धोती है ये? तो पति एक दिन तंग आ गया। अब समझाए क्या? वो खिड़की पे गया, खिड़की पे जो शीशा था उसने शीशे को साफ किया और साफ करके बैठ गया। अब उसकी पत्नी ने फिर उसके कपड़े देखे, कह रही अरे ये क्या हो गया, आज इसके कपड़े साफ हो गए, रोज इसके कपड़ों पे कितनी मिट्टी देखती थी, धूल देखती थी।
पति ने कहा आज मैंने खिड़की का शीशा साफ कर दिया। कपड़े उसके रोज ही साफ होते थे। ये हमारा मन है। हम दुनिया के किसी भी घर में, किसी भी शरीर में चले जाएं, लेकिन अगर वो बीज हमारे अंदर है दूसरे की कमी, अवगुण देखने का, इरिटेट होने का, दुखी होने का, तो दूसरा क्या करेगा? ये शीशे साफ करने वाले रोज नहीं मिलते, रोज नहीं मिलते। हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी रोज देखता हूँ, कपड़े बड़े गंदे हैं इसके। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी का अवगुण देखना, बाबा कहते हैं अंधे होना। आंखों की रोशनी कम होती जाएगी तुम्हारी, बाबा कहते हैं। उसका कुछ नहीं जाना, उसके कपड़े साफ थे और साफ ही वो पहनते आए। लेकिन हम ये सोच सोच के दुखी होते गए कि लोग देखो कैसे, आजकल दुनिया देखो कैसी है, आजकल किसी पे भरोसा करना कितना मुश्किल है। करते हैं ना हम ये सब, दूसरों के कपड़े हमको मैले ही दिखते हैं। ये हमारे अपने सगे संबंधी भी हो सकते हैं कि फलाना है तो है ही ऐसा। बाबा कहते हैं मन का दर्पण है, इसको पोंछो, पोंछो। बाबा कहता है हर कोई अपने अनुकूल, बाबा कहता है अपने संस्कारों पर आत्मा पाठ खेलती है, अपने संस्कारों पर पाठ खेलती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये पहचानो कि मेरे जीवन में किसका पहरा है, मेरी खुशी पर। बाबा कहते हैं कि ये हरी मिर्चियां और नींबू लटकाने से तुम्हारी खुशी नहीं आने वाली, कि तुम सोचो कि किसी की नजर खाती है मुझे। नहीं, बाबा कहता है तुम बाबा कहता है खुद आंख से अंधे हो, तुम्हें नजर ही नहीं आता कि तुम्हें दुख देने वाला कौन है, कौन तुमको दुख देता है। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं तुम अभी माता पिता के सम्मुख आए हो ना, किस लिए आए हो? हम सब यहाँ बैठे हैं किस लिए? बाबा कहता है अपार सुख पाने के लिए। अपार, जिनका कोई पार नहीं है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। भगवान से मिलना, भगवान की शिक्षाओं को जीवन में ग्रहण करना, ये प्रसाद है। वो प्रसाद नहीं है जो हम मंदिरों से ले लेकर ठूस ठूस कर खाते आए, लड़ाइयां भी हो जाती हैं उनके पीछे। तो बाबा कहता है ये प्रभु प्रसाद है, तुमको घर तक दे रहा हूं आकर संगम पर, क्योंकि आया बैठा हूं ना। बाबा कहता है मेरे देने का तरीका यही है। झोलियां भरती है तुम्हारी बुद्धि की, लेकिन बाबा कहता है देने वाला किसी को दिखता नहीं है। तो बाबा यहाँ समझाते, आप आत्माएं अभी माता पिता के सम्मुख बैठे हो, किस लिए? बाबा कहते अपार सुख लेने को। बाप तुम्हें घनेरे सुखों से निकाल, घनेरे दुखों से निकाल, घनेरे सुखों में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग है, ये कलयुग है। यहाँ बाबा कहते हैं सुख मांग रहे हो, पैसों से, अपने शरीरों से, अपने परिवारों से, नहीं मिलेगा। अल्पकाल का लगता है, थोड़ी देर का मेला लगता है, लेकिन जब दुख आता है ना जीवन, तब ये पैसा भी धोखा देता है। परिवार वाले भी कहते हैं भाई कितनी देर खड़े रहे अब साथ में, हम भी जाएं घर जाके सोएं। आजकल अस्पतालों ने एक काम तो अच्छा कर दिया वैसे, वो कहते हैं अटेंडेंट को यहाँ नहीं रुकना, आप पेशेंट को छोड़ो, कोई इमरजेंसी होगी हम फोन कर देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर भी तुझे धोखा देंगे, जिन्हें दिन रात चाय पानी खिला खिला कर संभाल रहे हो बिस्तरों पर, तब तुम्हारी नींद फिट जाएगी। लेकिन तब तुम्हारा योग नहीं लगेगा कि तुम सोचो कि मैं बीमार हूं ना, उठ के तो बैठा ही हुआ 4 बजे, लेकिन उस समय तो पीड़ा सताएगी, उस समय वो योग का सुख नहीं मिलेगा। योग माना सुख। बाबा कहता है जब शरीर पर कोई पेपर आया
या किसी संबंधी पर आया, कोई भी मन में अशांति आई ना, तो बाबा कहता है फिर उस परमात्म सुख से बाबा कहता है आप कोसों दूर निकल जाओगे, कोसों दूर निकल जाओगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी वो समय है, अतीन्द्रिय सुख ले रहे हो। देखो जैसे मुरली सुनने से भी आत्मा को एक प्राप्ति तो महसूस करती है, भले ही थोड़ी देर की। ज्ञान तो ऐसा हमको जचता है कि वाकई बात तो सच है, हम माने या ना माने, एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ये भी एक माया का पैरा है कि हम तो घर में अच्छे हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, सुखी है। लड़ाइयां कहाँ होती है हमारे घर में, खूब पैसा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ये नर्क है। अल्पकाल का सुख दिखाकर भी बाबा कहते हैं माया पैडल तो चला रही है ना, पैडल तो रुक नहीं रहा, पैडल का रुकना जरूर। इसलिए जब बाबा आता है ना, तो बाबा जब ये मुरली चलाता है तो हमारा मन पैडल मारना छोड़ देता है, कुछ पल हमको आराम मिलता है कि वाकई सुख भी क्या है दुनिया के, और देखो दुख भी क्या है, सब आए और गए। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाप ही रिजर्व रहते हैं और आप तो पुनर्जन्म लेते हो, क्यों? बाबा कहता है आप आत्माएं बार बार जीवन मृत्यु का खेल खेलते हो, लेकिन मैं नहीं। कारण क्या है? बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई तो होना चाहिए ना, जो तुम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाए, कोई तो सारथी होना चाहिए। सारे थोड़ी महाभारत लड़े, एक सारथी होना चाहिए, एक साक्षी होना चाहिए, और वो केवल एक निराकार भगवान। बाकी तो आप सब देख लो, आप और हम सब सुबह उठते हैं, शरीर को क्या क्या चाहिए, स्नान भी चाहिए, टूथपेस्ट भी चाहिए, शैम्पू भी चाहिए, तौलिया भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, चाय भी चाहिए, बिस्किट भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, कंबल भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं फिर चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा। सुख चाहिए तो बाबा कहता है उसके लिए भी तुमको जतन करना पड़ेगा। उसको कुछ चाहिए, चाहिए उसको कोई साबुन, कोई कंघी, कोई तेल, कोई चप्पल, कोई जूता, कोई टाई, कोई रुमाल, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है मैं यहाँ सारथी हूँ, तुम आत्माओं को गाइड कर रहा हूं अभी कि कलयुग खत्म हो रहा है, देख लो आंख खोलकर। अगर भगवान की बात पर भरोसा नहीं आता तो टीवी चैनल तो सारे ही देखते हो। आज नेपाल में हानि हो गई तो यहाँ के पीएम कहते हैं हम संभव जो भी होगा मदद हम करेंगे। बाबा कहता है भंभोर को आग लगेगी, एक भी झाड़ नहीं बचेगा, कौन किसकी मदद करेगा, किसकी करेगा? और जिन घरों में आज हम बैठे हैं, जिन परिवारों में बैठे हैं, बताना जरा कहाँ बैठी हैं ये अहिल्याएं आज, कहाँ बैठी? ये सीताएं मन में कोई ना कोई दुख लेकर उस राम को याद करती है, ऐसे राम की याद नहीं आती। करते हैं ना, बाबा कहते हैं भक्ति आप सबने की है, किस लिए की, किस लिए की मेरी भक्ति, क्यों याद किया मुझे, क्या चाहिए मुझसे, क्या चाहिए? बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जो चाहिए बाबा कहता है मांगो नहीं। राम के बच्चे मांगते अच्छे नहीं लगते, बाबा कहता है बच्चे आप अधिकारी हो, लेने का तरीका सीखो। लेने का एक बाबा कहता है तरीका है, एक विधि है। कैसे लोगे? बाबा कहता है पढ़कर लायक बनो पहले। ऐसे थोड़ी बाप किसी भी बच्चे को गले पे बिठा देगा। हुँ? सारे थोड़ी नानक बन जाएंगे जो तेरा तेरा करते जाए। उसको तो बाप ने चप्पल मारी थी, थप्पड़ मारा था कि ये क्या धंधा कर रहा है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है मेरी गद्दी पे बैठना है तो तुमको भी तेरा 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 करना पड़ेगा।
गुरु नानक जी की साखी बताते हैं, कहते हैं किसी को पैसे वापस करने थे तो गिनने लगे, 1 2 3 4 5 10 11 12 13। जब 13 बोला तो फिर 13 पे ही रुक गए कि सब कुछ तेरा। तब बाबा कहता है बच्चे, ये माया के जो पहरे हैं, इनसे बाबा कहता है आत्मा मुक्त होती है। और जीते जी लोग कहते हैं जीते जी मोह माया कहाँ छूटती है। बहुत गहरी बात है, वाकई सच्चाई है ये। अभी कोई हमें बता रहा था, कहते हैं कमिंग वीक में एक मूवी रिलीज हो रही है, तो उन्होंने हमको बताया, कहते हैं फिल्म में ये थीम दिखाया, ये स्टोरी है। 2 दोस्त हैं फिल्म में, और दोनों दोस्त हैं, उनके जो फादर हैं वो सरकारी एम्प्लॉई हैं। तो बाप को देखते हैं, मजे की नौकरी है, गरम गरम पराठे खा के घर से जाते हैं, कोई चिंता नहीं है भविष्य की। तो उन्होंने अपने मन में ये सोच रखा है कि हम भी अगर जीवन में कुछ करेंगे तो अपने बाप की तरह सरकारी नौकरी करें। तो खूब धक्के खाते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं लगती। तो संजोग से जो एक दोस्त होता है ना, उसका फादर, वो दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उसकी। तो उसको एक ऑफिशियल लेटर मिलता है कि आपको आपके पिताजी की जगह पर ये नौकरी दी जा रही। तो जो दूसरा दोस्त होता है, कहता है तेरी तो लग गई, काश मेरा बाप भी। देखो इच्छाएं आदमी को कहाँ ले जाती हैं। अपनी पत्नी से पूछता है, देखो मेरे दोस्त की नौकरी लग गई है बाप की जगह, लेकिन मेरा बाप तो बैठा हुआ है अभी। पत्नी भी कहती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, अगर पापा को कुछ हो जाए तो नौकरी आपको मिल जाएगी और हमारा सारा जीवन सुखी हो जाएगा। अब बाप से कहता है, पिताजी जाना तो है ही, उम्र भी हो रही है, तो एक काम मेरे लिए और करो। बाप ने पूछा, बोल क्या? कहते हैं आप जाओ, आप मरो तो नौकरी मुझे मिल जाएगी। सोचो ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं अभी। हाँ, तो बाप भी था, उसने कहा बेटा बात तो तेरी सही है कि मरना तो है, लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है मरना। हाँ, इतना आसान नहीं है। कहता है फिर भी चल, मेरी कुछ शर्तें हैं, पूरी करेगा तो फिर मैं कर लूंगा। तो बोला क्या? बोला मैं अपनी जो मृत्यु के बाद जो तुम करोगे ना सब मेरे लिए, 13वीं का भोजन, पंडितों को ब्राह्मणों को बुलाना, वो दान दक्षिणा, वो सब मेरे जीते जी करके दिखा। तो सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तस्वीर पे हार चढ़ाते हैं, और लोग कहते हैं ये तो अभी खड़े हैं जिंदा, ऐसा कभी देखा नहीं हमने कि आप तो जिंदा और यहाँ पर आपकी 13वीं कर रहे हैं। तो बोला मुझे भरोसा नहीं ना मेरे जाने के बाद बच्चे क्या करेंगे, तो जीते जी करवा रहा हूं। तो बड़ी सुंदर सुंदर उसके नाम पर किताबें छपवाते हैं वो, सबको बांटने के लिए। होता है ना, कोई आरती संग्रह छपवा देता है कि फलाने पिताजी हमारे पूरे हो गए। और बीच बीच में फिर कोई शादी फंक्शन आती है तो वो नाचता गाता भी है। तो उसकी पत्नी कहती है बताओ, खर्चा हमने इतना कर दिया और इनको देखकर लगता नहीं है कि इनकी मृत्यु होने वाली है। हमें सिर्फ अपने सुख से मतलब है, कोई मरता है तो मरे, यही तो चाहते हैं आज हम। एक दूसरे से सुख चाहते हैं ना, तो एक दूसरे का संस्कार मारना चाहते हैं। संस्कार का मरना माना, किसका मरना? चेंज करना चाहते हैं ना दूसरों को, कहते हैं तेरी ये आदत अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, करते हैं ना हम ये। तो किसी के संस्कार को मारने का मतलब क्या है? जब हम दुनिया में कहते हैं कि शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है, किस चीज में प्रलय आ जाती है? बाबा कहते हैं तुम सब मेरे यहाँ शंकर बैठे हो। तीसरी बाबा कहता है आंख मैंने तुम सबको दे दी, विजडम की। तीसरी आंख कोई और नहीं है कि यहाँ पर कोई आंख खुल जाती है, नहीं, ये तीसरा नेत्र है बुद्धि का। बाबा कहता है प्रलय आई तुम्हारे जीवन में, कोई परिवर्तन हुआ, कोई बाबा कहता है अशुभ चिंताएं गिरी, मन का बोझ हल्का हुआ, नष्ट मोहा हुए, लालच मरी, चिंताएं मरी,
कोई प्रलय आई, कोई भूकंप आया तुम्हारे जीवन में कि पुराना सब गिर गया। प्रलय का तो मतलब यही होता है कि दुनिया का विनाश। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो तीसरी आंख मैंने खोली, तुम्हारी पुरानी दुनिया में कोई प्रलय, कोई भूकंप आया, इसका मतलब आंख खुली ही नहीं, तुमने मृत्यु को देखा ही नहीं कि सामने विनाश खड़ा हुआ है। पुराना गिरेगा नहीं तो बाबा कहते हैं नया बनेगा कैसे। पुराना संस्कार ही नहीं गिर रहा हमारा, कि हमको आदत नहीं है ना, हम कहते हैं हमारी आदत नहीं है 4 बजे उठने। इतना सा संस्कार तो हम न मार नहीं पा रहे अपना, तो इतने बड़े प्रलय कहां से देख पाए। धीरे धीरे बाबा कहता है एक एक संस्कार को परिवर्तन करो। सीता को रावण की लंका से बाहर निकलना है, कुंभकर्ण को मारना पड़ेगा। बाबा कहता है ऐसे सीता लंका से बाहर नहीं आएगी। मेघनाथ को मारना पड़ेगा, ये देह का भान गिराना पड़ेगा, तब बाबा कहता है ये सीता लंका से बाहर आएगी। ये सोने की लंका बाबा कहता है बच्चे जलानी पड़ेगी अपनी पूंछ से। ये काम बाबा कहता है तुम्हारे हैं, ये काम तुम्हारे हैं। तुम बैठे हो, बाबा कहता है इच्छाओं के, बाबा कहता है अभी जो अग्नि है ना इच्छाओं की, ये हमारे अंतरात्मा को जलाती है। इच्छाओं की अग्नि, सेक लगता है इसका बार बार, तो मन तड़प जाता है कि हाय ये सुख तो मिला ही नहीं मुझे, पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है, मुझे क्यों ऐसा जीवन दिया। बाबा कहता है बच्चे अभी भाग्य तेरे हाथ में दे रहा हूं, जो चाहिए बाबा कहता है लिख लो। लिखने का मतलब क्या है, कोई तख्ती स्लेट नहीं उठाने को कह रहा वो हमें। वो कहता है लिखना माना अपना संस्कार जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो, लिखी गई तकदीर। क्योंकि संस्कारों पर ही तो हर आत्मा चल रही है। संस्कार ही तो बाबा कहता है तेरे से कर्म कराते हैं, और तेरा कर्म तेरा भाग्य बनता है। और कौन सी भाग्य की कलम दे रहा है, संस्कारों को ही तो दे रहा है कि कैसे परिवर्तन करो, क्यों करो। पहली बात, परिवर्तन तो करें लेकिन क्यों करें। बाबा कहते हैं बच्चे इन्हीं संस्कारों की वजह से आप दुख पाते हो। ये चिंता का संस्कार नहीं जाता, कंपैरिजन का संस्कार नहीं जाता, मृत्यु का डर है, बीमारियों का डर है, कोई चला ना जाए। बाबा कहता है ये संस्कार ही तो है तुम्हारे, जो तुम आत्माओं को दुख देते हैं, तो तुम छोड़ते नहीं हो। छोड़ने के लिए बाबा कहता है मुझे याद करो। मुझे याद करने के लिए बाबा कहता है मेरी उंगली पकड़ो श्रीमत की, अमृत वेले उठो। बाबा कहता है हम में से बहुत कम है सुन लेते हैं। जैसे सास बोलती रहे ना तो बहू सुनती रहेगी, सुनती रहेगी, सबर के घूंट पीती रहेगी कि चल गुड़िया आज नहीं तो कल जाना तो है ही। लेकिन वो खुद को बदलेगी कभी। सास कोई दुश्मन तो नहीं थी, दुश्मन तो नहीं थी, खुद अपने घर लेकर आई, अपने घर का सारी भागडोर संभालने को दे दी उसको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, व्यर्थ नहीं कहता तुम्हें कि तुम 4 बजे उठ जाओ। संस्कारों को बदलोगे तब बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बदलेगा, नहीं तो मुरलियां सुनने से तो नहीं बदलेगा। मुरलियां सुनने से क्रांतियां नहीं आ जाती है। सुनते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए, तब आज हम इस भारत में बैठे। बाबा कह रहे हैं तुम देते हो कोई क्रांति, बाबा कहता है कोई बलिदान किया तुमने। नींद तक को तो हम बलिदान नहीं दे पा रहे, मतलब ही नहीं। बोले सेंटर पे मुरली जाके सुनेंगे, कौन जाएगा, कोई भी नहीं जाने वाला। कोई बीमार है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को बच्चे देखने, यही तो करना है। और बाबा कहते हैं यही करते करते मृत्यु आ जाएगी। सीता ने बाबा कहता है कोई पुरुषार्थ किया ही, सोने के मृगों के पीछे भागते भागते बाबा कहता है देखो तुम कहां फंस गए, बस दूसरे की अपेक्षाएं हैं, उन्हीं को ही पूरा करने में मरे खपे जा रहे कि फलाने को इस समय रोटी देनी है, उस समय दवाई देनी।
बाबा कहता है करो, ये भी आत्मा का पार्ट है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसा कहता हूं वैसा करो। अपने को आत्मा जानो। सुनने से हम आत्मा खुद को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। बाबा कहता है अमृत वेले योग की पावर अपने अंदर भरो, योग की पावर भरो अपने अंदर। देखो एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो लोग कहते हैं माँ का दूध पिलाए इनको, बॉटल का नहीं। ये हमारा भाग्य है इस समय कि भगवान का दूध हमको पीने को मिल रहा है। छाती से लगाकर हमको पाल रहा है वो अपनी इस समय। बॉटल के दूध तो हमने खूब पिए हुए हैं। ये पालना, ये प्यार है उसका। बाबा कहते हैं तुम मुझसे दूर भागते हो, बार बार माया को गले लगाते हो। अंत समय बाबा कहते हैं तुमको याद यही आएंगे, क्योंकि सारा जीवन हमने इन पे दाव लगाया है। बाल सफेद किए इनके पीछे, धूप में थोड़ी सफेद करें, चिंताओं में सफेद करें। तो फिर क्या करें? हाँ, बाबा समझाते। बाबा कहते हैं कोई तो चाहिए ना तुम आत्माओं को भी सतो प्रधान बनाने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको विधि बता रहा हूं, करना तुमको पड़ेगा। सुख घनेरे किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं ये दुनिया नहीं समझती। वो तो सोचते हैं बढ़िया अपना एक फ्लैट होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए, हाँ, पैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया इसी को सुख मानती है। लेकिन सुख घनेरे क्या है? मंदिरों में जाकर हमने प्रार्थना की है उसके आगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। ये जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया, जिन पतियों के साथ हम बिहाए गए, आत्मा को पता है कि यहाँ सुख घनेरे नहीं है, आज है कल गए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा मुझसे पुकार करती है कि भगवान जब तू आता है ना तब मुझको सुख घनेरा मिलता है। तो ये जो अभी हम मुरली सुन रहे हैं ना, ये वो घनेरा सुख है कि भगवान अपने बच्चों को अपनी गोद में बिठाता है, परवरिश कर रहा है आत्माओं की। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्यार में तो कहते हैं पत्थर भी पानी हो जाते। आपका मन नहीं पिघलता कि भगवान आया बैठा है, और दुखी हूं ना मैं, तभी तो मैं ढूंढता था उसको। और भगवान मुझे अगर बदलना चाहता है तो इसमें मेरी कोई भलाई है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुश्किल नहीं है, आपने कल्प कल्प ये किया हुआ है। कुंभकर्णों को बाबा कहता है तुमने कई बार मार गिराया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसलिए बाबा क्या समझाता, अभी तुम जानते हो ना यहाँ कितने दुख घनेरे हैं, ये तो है ही दुखधाम। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं इसलिए मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। अभी किसी का फोन आ जाए, कोई इतना ही बोल दे कि फलाना बुखार हो गया जी उसको, क्या हालत होती है हमारी। मैं आऊं, मैं देखूं, 4 फोन उसको बाद में करे, अभी ठीक है, अभी देखा बुखार, कुछ खाया, क्या कर रहे हैं हम? केयर करना किसी की बुरी बात नहीं, केयर तो करनी है, लेकिन परेशान होकर करनी है। अपनी केयर करी नहीं, खुद परेशान हो गए और दूसरों को कर रहे हैं कि मैं करूं, मैं आऊं, मैं जाऊं। यही तो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं दूसरे का इन्फेक्शन तो तुम फोन पर भी ले लेते हो, बीमारी तो फोन पर भी कैच कर लेते हैं। कहते तेरा गला बैठा हुआ है आज, तेरी तबीयत ठीक है, आज तेरी आवाज में वो बात नहीं मिल रही, कुछ हुआ तो नहीं घर पे। ये हम अंतर्यामी बने पड़ रहे हैं। अपना मन कभी नहीं देखा हमने कि मेरे मन में कितना व्यर्थ है, कि मुझे हर जगह मुरझाई दिखती है। बस कर रहे हैं दिवाली की सफाइयां। बाबा कहते हैं बच्चे मन में जो जाले हैं इच्छाओं के, पुरानी पुरानी बातों के, भविष्य की कल्पनाओं के, ये मक्कड़ जाल बाबा कहता है कब गिराओगे? ऐसे लक्ष्मियां नहीं आ जाएंगी।
बाबा कहता है अगर व्यर्थ का कचरा आपकी बुद्धि से बाहर नहीं हुआ तो बाबा कहता है फिर ये ज्ञान धन की लक्ष्मी यहाँ विराजमान नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबा समझाते पवित्रता बगैर पीस और प्रोस्पेरिटी मिल नहीं सकती। तभी हम दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं कि घर घर में सफाई होगी तभी तो लक्ष्मी मैया आएगी। लक्ष्मी आएगी तो क्या क्या लाएगी? क्या क्या लाएगी? बाबा कहता है पीस, प्रोस्पेरिटी। बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान से आत्मा को वो सुख, वो शांति, वो संपन्नता मिलती है और कहीं नहीं मिलती। बाजार तो सज चुके हैं। हाँ बेचारे वो इतनी सुंदर सुंदर लक्ष्मी जी की मूर्तियां बेचने वाले खड़े, साथ में गणेश भी बिठाएंगे। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ज्ञान पर पहला कदम रखोगे ना तो विघ्न आएगा। अपना ही संकल्प मन का खड़ा हो जाएगा कि अरे सर्दी इतनी है, उम्र मेरी इतनी हो गई। ये पहला विघ्न हमारे मन का। गंदगी हमारे अंदर ही पड़ी हुई, ये गंदगी बाहर आएगी, कहेगी नहीं अब नहीं होता, कर लिया जो होता था जवानी में, अब तो नहीं हो पाएगा। वो बुढ़ापे में रोटी खानी तो हमने नहीं छोड़ी, दांत भले ही हैं या नहीं, नकली लगवा के भी लोग खा रहे हैं रोटियां। क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे ये है मन का व्यर्थ, जो तुमको कहता है कि नहीं अब नहीं हो सकता ये सब, अब तो बस हम। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको सहज योग बता रहा हूं, कुछ करना ही नहीं तुमको। और बाबा कहते हैं तुमको नींद आ कैसे जाती है? कई हम लोगों से मिलते हैं ना, वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, अचानक भूकंप आ जाएगा, कोई अंत में किसी को उठाने देखने वाला भी मिलेगा कि नहीं। ये दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। कारण क्या है? कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। पृथ्वी तो उतनी ही है और देखो भीड़ बढ़ती जा रही है, जहां जाओ अस्पताल भरे पड़े, मार्केट भरी पड़ी है, रोड पे पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलता आदमी। एक एक कमरे में 10-10 15-15 लोग रह रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बेहद को देखो, हद को नहीं देखो कि मेरे पास 500 गज की कोठी है, रहने वाले तो 2 हैं, आराम से खाते हैं सोते हैं। बाबा कहते हैं पैडल ये चल रहा है माया का कि मैं तो सुखी हूं ना, मुझे क्या मतलब दूसरे से। बाबा कहता है अगर साथ वाले घर में चोरी हो गई तो तुम भी तैयारी रखना, चोर तुम्हारे बगल तक पहुंच चुका है। मृत्यु कहाँ नहीं पहुंचेगी? ऐसा कोई रास्ता बनाया किसी इंसान ने कि जहां मृत्यु नहीं पहुंच सके? नहीं। आज तो हम अपनी मौत का सामान खुद तैयार कर रहे हैं। हाँ सिलेंडर खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, पाइपलाइन अंडरग्राउंड हो रही, एक कहीं कुछ डैमेज हुआ ना सब उड़ेंगे इकट्ठे। ये है बाबा कहता है माया की नगरी तुम्हारी। और बाबा यहाँ समझाते सारा मदार किस पर है? पवित्रता पर। विघ्न भी देखो इसी में पड़ते हैं। पवित्रता से ही चलन सुधरती है, काम महाशत्रु है ना, इस पर जीत पहन। बाबा कहते हैं बच्चे जो इच्छाएं हैं ना इंसान की, ये इंसान को सुख नहीं लेने देती। हम एक कई बार स्टोरी शेयर करते हैं। एक संत था तो उसके पास उसका एक चेला रहता था। तो संत ने काफी सालों तक तप किया उस आश्रम में। तो एक दिन अपने चेले को कहने लगा कि कल सुबह मैं जा रहा हूँ एक लंबी यात्रा पे, तो कल से इस आश्रम को तुमने संभालना है, सुबह सुबह चला जाऊंगा। तो जो चेला था उसने ठीक है अच्छी गुरुजी मैं संभाल लूंगा। तो जब उठने लगा तो संत ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना कि बस एक बिल्ली नहीं पालना। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि कोई ढंग की बात समझाता
कह रहा है बिल्ली मत पालना। चलो गुरु का आदेश था, सुन लिया। अब जब देखा सुबह सुबह गुरु जी तो चले गए, अब इस चेले पर सारा कुछ था। तो जब आश्रम का चक्कर लगाया इसने, तो जो भंडार था ना, जहाँ बोरी में राशन गेहूं सब पड़ा होता था, तो वहां देखता है वहां चूहे हैं। तो बोला बताओ, ये चूहे अगर ये अनाज खा जाएं, तो हम अगर ये जूठा अनाज खाएंगे तो हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो कुछ गांव के लोग वहां रोज सत्संग सुनने आते थे, तो उनको में से किसी एक को बोला कि भाई यहाँ तो चूहे हैं, तो क्या करें चूहों के लिए। तो किसी ने कहा कि अगर आप कहें तो एक बिल्ली है हमारे पास में, अगर आप कहो तो बिल्ली यहाँ छोड़ देते हैं, कि बिल्ली चूहे को खा जाएगी और इसका भी पेट भर जाएगा, आपका अनाज भी बच जाएगा। तो गुरु ने जो कहा था वो तो उसको भूल गया, बोला हाँ चलो ठीक है, बिल्ली छोड़ दो। तो एक दो दिनों में ही सारे चूहे जो हैं बिल्ली ने खा लिए। अब बिल्ली घूमे भूखी प्यासी, और चूहे तो है नहीं। तो जो लोग सत्संग सुनने आते थे उनको कहने लगा, अरे ये बिल्ली ये तो 2 दिन से भूखी है अभी, क्योंकि चूहे तो सब खा चुकी। तो किसी ने बोला कि ऐसा करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा दूध ले आता हूँ, जब रोज आऊंगा तो थोड़ा सा दूध इसके लिए ले आया करूंगा। बोला चलो ठीक है, ये भी तो जीव है ना, दुख नहीं पाना चाहिए। तो जब वो आता था तो वो एक पात्र में थोड़ा सा दूध बिल्ली के लिए ले आता था। तो जब उसके लिए वो दूध लाके रखने लगा, तो फिर उसने बोला कि थोड़ा सा दूध, गुरुजी जो चेला था उसको बोला कि आप भी पिया करो, थोड़ा बिल्ली पी लेगी थोड़ा आप पी ले। तो कई दिन तक वो ये सेवा करता गया, और बीच में कई दिन फिर वो नहीं आया। तो गुरु ने पूछा वो जो आता था दूध देने वो क्यों नहीं आ रहा। तो कहने लगे वो तो बीमार पड़ चुका है, अब तो ये सेवा नहीं कर पाएगा। गुरु ने कहा कि ये बिल्ली तो बेचारी फिर दुखी, और मेरे को भी आदत पड़ गई दूध की अब तो किसी ने कहा देखो रोज रोज तो नहीं आ सकते दूध लेकर, कभी बारिश है कभी मौसम कैसा है, तो कहो तो एक गाय है फालतू यही बांध देते हैं, सेवा हमारी भी लग जाएगी। तो उसने बोला चलो ये ठीक है, एक गाय बांध दो। अब उसके आश्रम में लाकर गाय बांध। अब ये जो चेला था ना, ये क्या क्या करता था सारा दिन, आश्रम में झाड़ू लगाना, पानी भरना, खुद का भोजन खुद बनाना, फिर वो गाय को नहलाना, फिर वो गोबर उठाना, फिर बिल्ली की भी देख रेख करना। तो इतना करते 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 सत्संग का समय नहीं बचता था। तो जब वो लोग आते थे तो कहते थे गुरुजी कई दिन से सत्संग नहीं कर रहे, तो कहते काम ही इतना बढ़ गया, जय कितनी बार गाय को देखता हूँ उतनी बार मुझे स्नान करना पड़ता। तो आश्रम की सेवाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जो मेन काम है वो नहीं हो पा रहा, हरि भजन नहीं हो पा रहा। तो किसी ने बोला बुरा नहीं मानो तो एक गांव में एक विधवा है, हाँ वो बेचारी अकेली रहती है, आप अगर कहो तो यहाँ उसको ले आए, सारे आश्रम को संभालेगी, गाय को भी संभाल लेगी, खाना भी बना देगी, साफ सफाई बर्तन सब कर देगी। तो उसने बोला चलो ठीक है उसको ले आओ। अब जब वो वहां आके रहने लगी तो उसको समय ही समय था। इस सब ने बोला कि भाई देखो अब ये जो विधवा यहाँ आके रहने लग गई ना, अब लोग आप पर उंगली उठाते हैं कि कैसा साधु है ये। तो क्यों ना आप इसके साथ शादी ही कर लो, जब ये है ही और हर सेवा कर ही रही है, तो एक नियम मर्यादा में चलो तो अच्छा रहेगा। तो कहने लगा चलो ये भी ठीक है। तो वो जो विधवा थी उसको पत्नी बना लिया, और कुछ ही समय में उसके बच्चा भी हो गया। तो एक दिन सोए सोए सोच रहा, कहते हैं यही सब छोड़ के मैं इस आश्रम में आया था, और देखो आज फिर से पत्नी और बच्चा, वही मक्कड़ जाल फिर से बन गया। शुरुआत कहां से हुई, गुरु ने कहा था बिल्ली मत पाल, एक बिल्ली से सारी कहानी शुरू हुई। बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो इच्छा है ना, इच्छा भी क्या करती है, मैं आऊं, मुझे भी आने दो ना, मैं आ जाऊं, मैं आई कम इन। ये इच्छा रूपी बिल्ली है, ये रुकती नहीं है,
ये जो हमारे मन का दूध का पतीला है ना, इसको निगल जाना चाहती है कि ये शांत क्यों बैठा हुआ है। तो इच्छा क्या है? म्याऊं म्याऊं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, और बढ़ती है और बढ़ती है। जैसे आग में लकड़ी डालते जाओ ना, आग कभी नहीं कहने वाली कि पेट भर गया। अभी जंगल के जंगल खाली हो जाएंगे, आग कभी नहीं कहती कि बस कर। ऐसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन इच्छाएं कभी नहीं कहेंगी कि बस कर। कहेंगे? कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। ये तो मौत ही है बेचारी, जो आके मुक्त कर जाती है कि सो जा थोड़ी देर। अब नए शरीर में फिर से बिल्लियां पालेंगे, फिर से म्याऊं म्याऊं होगी। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, योग बल से तुम कितने पवित्र और ब्यूटीफुल बनते हो। स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार ही नहीं, वे क्या करेंगे शंख आदि का। चक्रधारी तुम हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। भक्ति में तुम अपनी चलन का वर्णन करते देवताओं के आगे, और बाबा कहता है फिर उनको सुधारते नहीं। हाँ, बाबा कहता है देखो, भक्ति में आपने अपने चलन की देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों के सामने व्याख्या की कि हम तो नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं। लेकिन बाबा कहता है सुधरते फिर भी नहीं। देवताओं को कहते हो आप तो ऊंचे थे ऊंच हो, और हम तो नीचे हैं, नीच हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सुधरते तो नहीं हो। सुधारने वाला कौन है? केवल एक शिव बाबा, वो तो है निराकार तत्व। तुमको मदद करते हैं विनाश में। बॉम्ब्स भी ड्रामा में नूंद है, बॉम्ब फटेंगे बाबा कहता। इसलिए देखते हो ना, रोज आए दिन मिसाइल्स बनती है। हाँ, तो बाबा कहते तुमको बाबा हल्का कर देते, सब दुख दूर हो जाते। बाबा कहते बच्चे तुम घबराना नहीं, घबराना नहीं। मार्कंडे पढ़ता ना, मार्कंडे के बारे में सुना ना आपने? उसको भी वरदान दिया कि मैं आऊंगा तुझे प्रलय दिखाऊंगा, लेकिन मुझे मत भूल जाइयो, तो मैं तुझे बचा लूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो अब जाएगी, बम्बोर को आग लगेगी, सोने की लंका तुम्हारी बचने नहीं वाली अभी, क्योंकि राम आ चुका है। ऐसी झूठी दिवालियां अब नहीं मनाना, आ चुका है अब तो राम। अब तो बाबा कहता है ये रावण की लंका गई की गई। मैं मेरा करते हो ना, यही तो रावण की लंका है। मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बच्चा, मेरी सेहत। बाबा कहता है ये मेरा मेरा, ये तो गया। बाबा कहता है क्योंकि निराकार राम आ चुका है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर हल्के शांत और सुखी हो जाए। एक बार तो मन घबराता है कि हाय ये क्या होने वाला है, भूकंप आ जाएगा, सोए सोए निकल ना जाए कहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अंत में पछताओगे कि एक दिन तो भगवान की श्रीमत मान लेते, सोए सोए जीवन निकाल दिया। हाँ, बाबा यहाँ समझाते, माथा हल्का होने से फिर तुम चुस्त हो जाते हो। ऐसा अलौकिक जन्म और कर्तव्य किसका हो ना सके। तुमको ऊंच महात्मा बना रहे हैं, महात्मा देवता बगैर हो ना सके। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना समय सुख पाएंगे। डॉक्टर माना, डॉक्टर कोई की पगार बहुत कम होती है तो कोई की जास्ती भी होती है। वैसे ही देवताएं तो देवताएं हैं, मर्तबे का फर्क पड़ जाता है ना। देखो बाबा ने आज डॉक्टर्स की और देवी देवताओं का कंपैरिजन किया। दुनिया में भी बाबा कहता है डॉक्टर है ना, कोई स्पेशलिस्ट है, किसकी फीस अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, 2-2 हजार फीस लेते हैं 2 मिनट के लिए, पूरी बात भी नहीं सुनते पेशेंट की। और कोई कोई डॉक्टर खाली बैठा है क्लिनिक में, मोबाइल चला रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही मर्तबे देवी देवताओं के भी हैं। कईयों के तो देखो मंदिर भरे पड़े, रश ही रश है। और कोई मंदिर शनिवार को लोग जाते हैं, कोई वीरवार को चढ़ते हैं, कोई मंगल को चढ़ते हैं। तो माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की या तुम्हारी? माला तो तुम ब्राह्मणों की है, बाप ने तुम बच्चों की कितनी सेवा की है। आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा, यह भी देखो ड्रामा में नूद है। आशीर्वाद दूं तो फिर तुमको सबको देता रहूं,
बाबा कहता है अगर मैं आशीर्वाद करूं ना तो एक भी फेल नहीं होना चाहिए फिर तो। लेकिन बाबा कहता है ये नियम नहीं है, ये कानून नहीं है। बाबा कहता है कि भगवान सबको आशीर्वाद करे और सबको स्वर्ग ले जाए। यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा खुद का पुरुषार्थ है। तो जिसकी जितनी राम से प्रीत बुद्धि होगी वो उतनी ही राम की श्रीमत को सर माथे रखेंगे। तो पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी बन। बाबा कहता है इन्हीं घरों में रहो, इन्हीं आत्माओं के साथ जो तुम्हारा पार्ट है वो खेलो, लेकिन बाबा कहता है वैरागी बनो। अब बिल्लियां नहीं पालो, बाबा अब समय नहीं है। एक बिल्ली ले आओगे फिर बाबा कहता है फिर वासनाएं इच्छाएं बढ़ती जाएं। इसलिए साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म योग का फल है। ये जो हमको फोन मिले हैं ना अभी, बाबा कहते देखो साइंस वालों ने तो किस किस चीज के लिए बना दिए। आज लोग फोन पर क्या नहीं करते, कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, कर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चों के ही, बाबा कहता है ये कर्म योगी बनने का बाबा कहता है फल मिला कि सब संगठन में बैठकर एक निराकार के साथ जुड़ जाते हो। तो साधन बुरे नहीं है, हाँ यूज क्या करते हो बाबा कहता है वो चेक करो। कि सारा दिन हम फोन पर लगे हुए हैं, कभी इससे हालचाल पूछा कभी उससे पूछा। हालचाल बाबा कहता है बच्चे इस समय तो सबके बुरे हैं। हाँ ये और बात है जब किसी से पूछते हैं कैसे हो तो कहते हैं बढ़िया हैं, सब बढ़िया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस समय सब आत्माएं नरक में बैठी, इसलिए यूज करो इन साधनों को, लेकिन बाबा कहता है इनके अभाव में भी मत आओ और इनके प्रभाव में भी मत जाओ। कि आज फोन मिला ही नहीं, अलार्म बजा ही नहीं तो हम उठे ही नहीं, टीवी था ही नहीं, आज लाइट ही नहीं थी, सारा दिन बोर होते रहे। आज वाईफाई नहीं आ रहा था, सिग्नल ही नहीं आ रहे थे, फिर बोर हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे साधनों को यूज करो, इनके गुलाम नहीं बन जाओ। अभाव में नहीं आओ, प्रभाव में नहीं आओ। परेशान को अपनी शान से स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे कौन सी आत्मा परेशान है इस सब। बाबा कहता है वो सब परेशान है जो अपनी शान से परे हैं। आपकी शान क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आप विशेष आत्मा हो, मुख्य एक्टर हो आप इस ड्रामा के अंदर। तो बाबा कहता है फिर मुख्य एक्टर हो तो बाबा कहता है परफॉर्मेंस तो देखो अपनी, सारा दिन करते क्या हो? सोया खाया, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा किसी के साथ कुछ तो कुछ। बाबा कहता है ये तो साधारण पशु भी कर लेते, कहीं लड़ाते हैं, कहीं घोंसले बनाते हैं, कहीं बच्चे हो जाते हैं। हाँ देखो दुनिया में शादियां करना सब कर लेते हैं, जानवर भी कर लेते हैं, घोंसला वो भी बनाते हैं, बच्चे वो भी पैदा कर लेते हैं, बच्चों का पेट वो भी पाल लेते हैं। लेकिन हमको भगवान ने बुद्धि दी है, बोध दिया है। एक जानवर कभी बोर नहीं होता, एक गाय कभी अकती नहीं है सोच के कि कब तक घास खाती रहो। होता हमें कोई एक सब्जी दे दे एक हफ्ता खाने के लिए, खाएंगे हम? नहीं। हमारे में बोध है, जानवर में नहीं है। सुअर है वो गंदे नाले में पड़ा रहता है, वो कभी नहीं सोचता कि किसी साफ सुथरी जगह पे जाकर बैठूं, कल को परिवार बढ़ जाएगा मेरा। सोचता है कभी? नहीं सोचता। इंसान के पास बुद्धि है, लेकिन हम उस बुद्धि से कर क्या रहे हैं? मिसाइल बना रहे हैं। घर घर में क्या कर रहे हैं? बंटवारे कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों के कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो नर्क है। नर्क से बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करके वैरागी बनो। कमल के पुष्प पर बाबा कहता है कोई बैठ नहीं सकता, लेकिन ये तुम्हारी स्थिति दिखाई गई है। हर देवी देवता के हाथ में एक कमल का फूल दिखाया गया है, और फूल के अंदर ये स्वभाव है फूल का कि फूल खिलता है। फूल प्रतीक है खुशी का, फूल जो है वो प्रतीक है खुशबू का, जो अपनी खुशबू से दूसरे को भी महका देता है। फूल प्रतीक है रंग का,
कि जीवन में वो परमात्म रंग हमको लगे, वो रूहानी खुशबू हमारे अंदर आए, वो अविनाशी खुशी हमको मिले। ये है फूल समान आत्मा का खिलना। बाकी तो दुनिया के फूल देख लो, अभी लगाओ शाम को मुरझा जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या। इस पाठ को पक्का करो, क्योंकि जहां इच्छा है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां इच्छा नहीं है। ओम शांति।